राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ एकदम आप अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, पंडित जी मंगल का जो कर्क राशि में गोचर हुआ है उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। विषय काफी महत्वपूर्ण है, समझने लायक हैं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो 20 तारीख को मंगल देव का प्रवेश हुआ है कर्क राशि में, क्या परिणाम अभी आपको देखने को मिलेंगे कुछ महीनों तक, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग मंगल का कर्क राशि में प्रवेश। देखिए दोस्तों, मंगल देव जो हैं हमारा शरीर है, हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है, हमारी एनर्जी है, हमारे ऑरा है, हमारा तेज है। आपके शरीर चेहरे पे कितना तेज है वो मंगल देव से पता लगता है। आपकी बॉडी में कितनी ताकत है वो मंगल देव से पता लगता है। आपकी बॉडी में कितनी ऊर्जा है वो मंगल देव से पता लगता है। ठीक है। मंगल देव जब गोचर करते हैं, अभी इससे पहले मिथुन में कर रहे थे, तो क्या हो रहा था मिथुन में? ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन को लेकर कुछ समस्याएं आई थी। अब ये कर्क राशि में क्या है, नीच के हो गए। अब इनके पास जो पावर है, मुझे जिसे हम लोग दिग्बल की बात करते हैं, अब इनके पास पावर नहीं है, पावरलेस मतलब इसको बोलते हैं। लेकिन ये इसका जो कर्क राशि में गोचर है मंगल देव का, ये कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है। स्पेशली उन लगन वालों के लिए जहां पे शनि, ये मंगल देव योग कारक नहीं है। और मंगल देव का जो ये गोचर है, ये शनि देव से 6-8 का संबंध बना रहा है। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, और मंगल देव कर्क राशि में करेंगे तो 6-8 का संबंध बन रहा है। और जो राहु देव हैं उसके ट्राइन में गोचर हो रहा है मंगल देव का। ठीक है, राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, ट्राइन में मंगल देव आ रहे हैं। ठीक है। अब ये मंगल देव आपको, मंगल देव से आपको क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इस गोचर से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। पहले आपको देखना क्या है, आपको अपनी लगन कुंडली में देखना है कि मंगल देव के ट्राइन में कौन से ग्रह आ रहे हैं और कर्क राशि में कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में कर्क राशि में कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है और मंगल देव के ट्राइन में कौन से ग्रह आ गए। उसके बाद आपको अपनी कुंडली की, जो आपकी नेटल बर्थ चार्ट है, लगन कुंडली है, उसका चंद्रमा की पोजीशन चेक करिए। 4 नंबर साइन कर्क राशि के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, चंद्रमा हैं। चंद्रमा की पोजीशन चेक करिए, कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है। उससे पता लगेगा मंगल देव क्या प्रभाव देंगे। हर लगन वालों के लिए अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेष लगन का, जिनका मेष लगन है, जिस जातक का, मंगल देव चौथे घर से गोचर करेंगे। अब होगा क्या, टेक्निकली बता रहा हूं आपको। इनकी 2 दृष्टियां आपको चेक करनी है मंगल देव की, एक तो चौथी और 8वीं। जहां पे चौथी दृष्टि जाएगी, जहां वो, अगर वहां पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे 7वें घर में चौथी दृष्टि जाएगी मंगल देव की, चौथे घर से, राइट। मान लीजिए वहां पे बुध बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे, आपका नेटल चार्ट की बात कर रहा हूं, आपकी लगन कुंडली की बात कर रहा हूं। अगर वहां बुध बैठा हुआ है तो क्या समस्या देगा? आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड समस्या देगा। ठीक है, आपके व्यापार में कोई ना कोई परेशानी दे देगा, आपकी कम्युनिकेशन में कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर देगा। ठीक है। और यह भी हो सकता है आपके हाथों में किसी तरह की समस्या दे दे, हैंड्स में। ठीक है।
तो इस तरह से आपको समस्या आएगी। मेनली मैंने देखा है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड समस्या देता है जब मंगल दृष्ट करेगा बुध को चौथी दृष्टि से। इस तरह से आठवीं दृष्टि कहां जाएगी? 11वें घर पे। अब देखना है आपको 11वें घर पे कौन सा ग्रह है। अगर कोई ग्रह नहीं है तो जो 11वें घर में इसकी दृष्टि जाएगी चौथे घर से, ठीक है, तो क्या होगा? चौथे घर से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, ठीक है, चौथे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 11वां घर लाभ का है, आपके बड़े भाई का है, कोई बड़े भाई को समस्या हो जाए, या आप जो प्रॉफिट होगा आपका, जो लाभ होने वाला है दिवाली में आपका, या आप जो बोनस मिलेगा, या कोई चीज आपको मिलने वाली है, कोई डिजायर आपकी फुलफिल होने वाली है, कोई आपकी चीज आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलने वाली है, हो सकता है उसमें हर्डल्स कोई दिक्कत खड़ी कर दे, या उसमें किस तरह की समस्या खड़ी कर दे। दोस्तों से वाद विवाद खड़ा हो सकता है, घर को लेके दोस्तों से किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है। हर लगन का मैं नहीं बताऊंगा, इस तरह से वृषभ लगन, मिथुन लगन का आप चेक कर लीजिए। दो दृष्टियां आपको चेक करनी ही है, चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि। अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके सिग्निफिकेशन को यह डैमेज करेगा। क्या करेगा? उसके सिग्निफिकेशन को यह डैमेज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मान लीजिए सिंह लगन वालों के लिए 12वें घर से गोचर कर रहा है, मंगल देव 12वें घर से गोचर कर रहे हैं सिंह लगन वालों के लिए, क्या करेगा? चौथी दृष्टि कहां जाएगी? चौथी दृष्टि जाएगी आपका तीसरे घर में, और तीसरे घर में सूर्य और बुध ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो क्या करेगा? करेगा ये कि आपके एक तो खर्चे बढ़ा देगा, आपके खर्चे बढ़ाएगा। खर्चे कैसे बढ़ेंगे? पिता के स्वास्थ्य को लेके, व्यापार को लेके खर्चे बढ़ा दे। कोई हो सकता है आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए, ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए अचानक, छोटे भाई से संबंधित कोई खर्चा हो जाए, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस आपको लेना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है आपके खर्चे बढ़ जाए। अब वृषभ लगन वालों की मैं बात कर रहा हूं। वृषभ लगन वालों के ये तीसरे घर से गोचर कर रहा है, और मंगल देव वृषभ लगन वालों के 7वें लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। क्या करेगा? वही खर्चे बढ़ाएगा। खर्चे किस पे बढ़ेंगे? पार्टनर पे, बिजनेस पे खर्चे बढ़ेंगे। जब आप जो पार्टनर है आपका, जो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, हो सकता है उसको लेके कोई वाद विवाद खड़ा हो जाए, उनको लेके कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, क्योंकि लॉर्डशिप का बहुत बड़ा असर दिखेगा आपको इसमें। लॉर्डशिप का भी मंगल देव जो नेटल बर्थ चार्ट में है, वो कौन से घर को लेके चल रहा है, उसका भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि आपको चेक करनी ही है। अब मैं बता रहा हूं कुछ, जैसे एग्जांपल के तौर पे सूर्यदेव अगर आपका 4 नंबर साइन में है, सूर्यदेव अगर आपको 4 नंबर साइन में है, या मंगल देव के ट्राइन में आ रहे हैं, पिता को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत देगा, पिता को कहीं ना कहीं अग्रेशन देगा। हो सकता है आप खुद प्रॉपर्टी परचेज करो पिता के नाम पे, या पिता आपको प्रॉपर्टी परचेज करके दे। अगर सूर्यदेव मंगल के ट्राइन में आ रहे हैं तो पिता को गुस्सा भी आएगा, पिता को बीपी की समस्या भी देगा। अगर चंद्रमा आपका 4 नंबर में है, या मंगल देव के ट्राइन में आ रहे हैं चंद्रमा, तो क्या होगा? माता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, ठीक है, माता को किसी तरह की इंजरी या सर्जरी भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। माता को आपके बीपी संबंधी परेशानी भी हो सकती है, या माता से आपकी लड़ाई, किसी वाद विवाद, कोई आपका छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, यह भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे बुध देव आपका 4 नंबर साइन में है, नेटल लगन कुंडली में बुध देव आपके पड़े हुए हैं, तो क्या देंगे? कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, आपके दोस्तों से, क्योंकि बुध दोस्त भी है ना, दोस्तों से आपकी लड़ाई हो सकती है किसी बात को लेके। गर्लफ्रेंड से कोई लड़ाई हो जाए, बॉयफ्रेंड से कोई लड़ाई हो जाए अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है ना। व्यापार में किस तरह की समस्या खड़ी हो जाए, हो सकता है आप कोई नया डिवाइस ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करिए। और बुधदेव में क्या होता है, जब बुधदेव को ये
आपके ऊपर से गोचर करेंगे तो मेन देखा वाणी आपकी जो है ना, वाणी आपकी वाणी कहीं ना कहीं उग्र हो जाएगी। मतलब आपकी वाणी कहीं ना कहीं शब्द जो है ना आपके थोड़े क्रूर कटु शब्द आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह की। अगर ट्राइन, आपको ट्राइन भी चेक करना है कि मंगल देव 4 नंबर में आपके जहां भी कुंडली में पड़े हुए हैं, जो भी आपका लगन है उसके ट्राइन में कौन सा ग्रह है और 4 नंबर साइन में कौन सा ग्रह है। मैं अभी साइन की भी बात कर रहा हूं, ट्राइन भी आपको चेक करना है। 4 नंबर साइन में एग्जाम्पल के तौर पे आपका राहु देव है। अब क्या होगा, छोटे भाई बहनों से वाद विवाद, आपके खुद के कोई ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या खड़ी हो जाए, एलर्जी की कोई समस्या खड़ी हो जाए, या ब्लड में इंफेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें 10 बार आपको सोचना है उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले, कहीं वाद विवाद ना हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत या डिस्प्यूट ना खड़ा हो जाए। ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो गुस्सा आपका बढ़ेगा, गुस्से का लेवल बढ़ेगा, अग्रेशन बढ़ेगा। अगर राहु के ऊपर से मंगल देव गोचर कर रहे हैं तो, अगर केतु आपके हैं, ट्राइन में केतु है या 4 नंबर में है, हो सकता है आपको किसी तरह की स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या खड़ी हो जाए, कोई कट, बॉडी में किसी तरह के कट का आपको इंजरी इंजरी होने की समस्या आ जाए। ठीक है ना। अब ब्लड से संबंधित कोई समस्या हो जाए तो हो सकता है आपको ड्रिप चढ़ानी पड़े, कोई पतली सारी ड्रिप होती ना, हो सकता है आपको किसी तरह की ड्रिप चढ़ानी पड़े। माता का स्वास्थ्य खराब, ये आप ध्यान रखना। घर में जो आपका देखोगे, आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसकी चीजों को लेकर आपको बहुत सतर्कता रखनी होगी, दोनों में ही, मंगल में, केतु और राहु में भी और केतु में भी। ठीक है। आप जो भूमि खरीद रहे हैं, हो सकता है उसके आसपास कोई नियर बाय उसमें फ्लैग आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, यह भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे शुक्र 4 नंबर साइन में है और मंगल देव उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं, आपकी वाइफ को किसी तरह की समस्या, वाइफ का अग्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपके घर में किसी तरह की, हो सकता है आप कोई, मतलब कहने का मतलब है कोई सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हो अपने घर में इस समय पे। ठीक है ना, ये मैंने देखा है। आपकी वाइफ को किसी तरह की हेल्थ, वाइफ का बीपी बढ़ सकता है। ठीक है, वाइफ को किस तरह की सर्जरी, इस तरह की कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाए, या वाइफ से आपका वाद विवाद हो जाए किसी बात को लेकर। मंगल हस्बैंड भी है, बिना बात के अपना रिलेशनशिप खराब भी हो सकता है आपका, बिना बात के। कोई बात नहीं होगी, आपस में उलझेंगे, आपस में लड़ेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा बचना है, इन चीजों से थोड़ा बच के रहना है आपको। अगर आपके शनिदेव हैं या ट्राइन में शनिदेव आ रहे हैं, नेटल कुंडली की बात कर रहा हूं, नेटल लगन कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर शनिदेव 4 नंबर में हैं और मंगल देव ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो क्या होगा, होगा क्या, टेक्निकल फील्ड, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करनी है, टेक्निकल फील्ड में उतर सकते हैं, या कोई आपको बिजनेस करना है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करिए। वर्दी, कोई यूनिफॉर्म, जैसे आप कपड़े की कोई दुकान है आपकी, तो वर्दी से कोई वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसका भी काम कर सकते हैं आप। बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करिए, क्योंकि शनि काम है ना, हार्ड वर्क भी है। तो आप सुबह उठिए, जॉगिंग करिए, वॉक करिए, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूं। बॉडी भी फिट, मंगलदेव भी खुश, शनिदेव भी खुश। ठीक है, सुबह उठिए, दौड़ लगाइए, नहीं तो दौड़ नहीं लगाइए तो सिंपल आप वॉक कर सकते हो। सुबह पार्क जाइए, आसपास जाकर आपका पार्क हो, पार्क जाइए, वॉक करिए आधा घंटा, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, सारे ग्रह हो गए, मैंने मोस्टली सारे ग्रह बता दिए आपको। ठीक है ना, इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, सारे ग्रहों को आप देख लीजिए। गुरुदेव रह गए, हाँ, लास्ट में गुरुदेव, अगर गुरुदेव के ऊपर से गोचर कर रहा है मंगल तो क्या होगा, होगा यह, गुरु देखिए ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं और मित्र हैं दोनों। पहली बात तो दोनों मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। पेट, आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, लिवर का ध्यान रखना है। लिवर से कोई 4 नंबर में नीच का हो गया ना, लिवर से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, पेट से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। हो सकता है आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो ऐसी जगह पे, कहां पे, जैसे कौन सी, कैंची धाम,
वहां भी आप जा सकते हो। धार्मिक यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी। इस टाइम आपकी ट्रैवलिंग आप करोगे, लेकिन करोगे कहाँ? वहीं जहां पे आपको कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी हो, पहाड़ी क्षेत्रों में, या कहीं ना कहीं जहां मंगल का आपका एनर्जी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको, देखिए आपको कुछ भी मैं एक डरा नहीं रहा हूं, आपको ये सिंपल सिंपल फंडामेंटल आपको चेक करने हैं मंगल देव के। अभी देखिए दिवाली भी आ रही है, बर्निंग की समस्या, गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते समय कार में अगर आपके टूल किट, जैसे आपको गैस किट वगैरह है, तो ध्यान रखिए, आगजनी वगैरह की समस्या ये दे सकता है। गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखिए, रफ ड्राइव मत करिए, तेज वाहन मत चलाइए इस टाइम जब तक मंगल देव हैं कर्क राशि में। मेरी यही सलाह है, वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, अपना विशेष ध्यान रखिए। अभी दिवाली भी आ रही है, तो पटाखे वगैरह से जलने करने के भी थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? सबसे बेस्ट तरीका है नरसिंह भगवान की आराधना करिए, भगवान नरसिंह की आराधना करिए। हर मंगलवार को अगर आपके घर के आसपास कोई नरसिंह भगवान का मंदिर है, जाइए, फल का भोग लगाइए, फल का, अनार का भोग लगाइए उनको, अनार का, अनार ले लीजिए मार्केट से, थोड़े से अनार का भोग लगाइए भगवान नरसिंह को। हनुमान जी की आराधना करिए, डेली करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। और हर मंगलवार को नरसिंह भगवान की आराधना करिए। ठीक है, इस तरह से आप मंगल देव को आप चेक करिए। ये चैनल देखिए दोस्तों, कोर चैनल है, एक बार नहीं आप 10 बार वीडियो देखिए। समझना आपने है, देखना आपने है। एक बार नहीं, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके देखिए। ये चीज मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दी गोचर को लेके। गोचर इवेंट दिखाता है दोस्तों, इवेंट, कि कौन सा इवेंट घटित होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज लेकर रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, 10 बार चेक करिए, प्रॉपर्टी के कागज 10 बार चेक करिए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन लेट सही, लेकिन चेक करना जरूरी है, इस टाइम बहुत जरूरी है। वाहन बिल्कुल धीरे चलाना है, ये मेरा आपको पर्सनल बता रहा हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, कुछ नए एपिसोड में, कुछ नए ज्ञान के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।